अनन्य शीर्षक से एक मासिक डिजिटल पत्रिका अब आप पढ़ सकते हैं इंडियन कॉन्सुलेट की वेबसाइट पर। कॉन्सुल जनरल रणधीर जायसवाल जी और अन्य पत्रिका के प्रबंध संपादक प्रणेता अनूप भार्गव, भाषाविद प्रोफेसर सुरेंद्र गंभीर और इस पत्रिका के सलाहकार डॉक्टर हरीश नवल की उपस्थिति के साथ साथ कई हिंदी प्रेमियों की उपस्थिति में लोकार्पण हुआ अनन्य पत्रिका का इंडियन कॉन्सुलेट में। इस अवसर पर फिल्मों के उपशास्त्रीय गीत प्रस्तुत किए बालकों ने, जो सीख रहे हैं हिंदी भाषा का पूरा ज्ञान न होने के बाद भी इन सुरों की साधना करने में वो तल्लीन है। प्रस्तुत है अनन्य पत्रिका के लोकार्पण पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दो तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं। एक तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होगी और एक हम उसको फ्लिप बुक की तरह आपको देंगे, जो आप किताब की तरह उसको पढ़ पाएंगे। और जहां तक विषयों का सवाल है, उसमें हमने और भी तकनीकी से जुड़े हमने विषय, जो एक लेख होगा उसके अंदर आप देखेंगे इस अंक में, उसमें चित्रकला के बारे में, कलाओं के बारे में लेख होंगे। इस अंक में हमने एक लेख लिया है। मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है और ये शुरुआत आगे जाएगी और हम लोग सब मिलकर हिंदी के प्रचार प्रसार, और सिर्फ हिंदी ही नहीं, भारत के अन्य भाषा प्रचार प्रसार में संलग्न होकर इसको आगे ले जाएंगे। आज का ये दिन शुभ दिन है हिंदी प्रेमियों के लिए, भारतीय भाषाओं से प्रेम करने वालों के लिए, और मेरे लिए खासकर कई कारण हैं। एक तो ये नई शुरुआत हिंदी प्रेमियों के बीच की जा रही है। दूसरी की इस साल 2022 एक मील का पत्थर है हमारे इतिहास में, हमारे जीवन में। भारत का 75वां साल, आज़ादी के 75वां साल मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और हमारे बीच हमारे कॉलेज के अध्यापक, मेरे गुरुजी डॉक्टर हरीश नवल भी मौजूद है। नमस्कार, मैं अशोक व्यास। इंडियन कॉन्सुलेट में आज जो एक अनन्य मासिक पत्रिका का उद्घाटन हुआ है, सुरेंद्र गंभीर जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस इनिशिएटिव के बारे में? मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ इसको शब्दों में बयान करना ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आज बहुत भावुक हूँ और बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ इस मौके पर। जब जब भारत की भाषाओं का उन्नयन का अवसर आता है तो मैं अभिभूत हो जाता हूँ। बिल्कुल। तो आपको लगता है इसका कुछ हिंदी से प्रेम बढ़ाने में विशेष योगदान होगा? हमें आशा करनी चाहिए, और लेकिन माता पिता का सहयोग और हम सब का सहयोग अपेक्षित है उसके अंदर। अगर वो होगा तो ज़रूर होगा। महत्वपूर्ण अवसर पर जब हम यहाँ इंडियन कॉन्सुलेट में आए हैं, मासिक पत्रिका अनन्य का लॉन्च, अनूप भार्गव जी उसके प्रणेता, आपके भीतर का जो भाव था वो फलीभूत हुआ है। और इस सब के पीछे रजनी जी, आप दोनों कवि होने के नाते भी, और आप इनके साथ अनन्य सखी के रूप में हैं। कैसा लग रहा है आपको आज ये पूरा जो आयोजन हुआ? मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि अनूप इतनी मेहनत करते हैं और इतना इसमें अपना योगदान देते हैं, और कोई बिना किसी अपेक्षा के। तो जब ये सब मैं देखती हूँ कि इसका मतलब जो परिणाम हो रहा है और जो निकल रहा है, और
ये पत्रिका जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, इसका स्वरूप बहुत अच्छा है और जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया है उसके लिए तो बहुत ही, क्योंकि अनूप जिस तरह से सबको लेकर चलते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा पहला कदम है, नया आयाम है और आशा करती हूँ कि ये ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। संतुलन पर आपने रेखांकित किया था कि ये संतुलित रहेगी, उसको बनाए रखना कितना आसान कितना मुश्किल लगता है। संतुलन की बात को लेके आपको किस तरह की विषय वस्तु होगी, उस पर भी, भाषा पर, दोनों पर? जी तो नहीं, संतुलन की महत्ता को तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। हर जिंदगी के हर क्षेत्र में संतुलन की आवश्यकता है और यही संतुलन हम अनन्य पत्रिका में बना के रखना चाहते हैं, भाषा के क्षेत्र में और विषय वस्तु दोनों के क्षेत्र में। जैसा मैंने कहा, भाषा अच्छी हो, सही हो, लेकिन ऐसी भी ना हो जो समझ में ना आ सके। सरल सहज गाह्य भाषा होगी। और जहाँ तक विषयों का सवाल है, उसमें साहित्य तो होगा ही, लेकिन साहित्य के अलावा भी और कुछ होगा। उसमें तकनीक होगी, उसमें यहाँ के स्थानीय समाचार होंगे, उसमें कला के बारे में बात होगी। तो ज़िंदगी के हर पक्ष को छूने का प्रयास होगा। तो जो प्रथम अंक अनन्य का जिस प्रकार देखने को मिला है, तो लगता है एक बड़ी स्तर की पत्रिका है जिसका अभाव भी कहीं ना कहीं रहा है। और अगर डिजिटल माध्यम से ये पत्रिका और हिंदी प्रेम को बढ़ाने में सहायक होती है तो वो भी एक बहुत बड़ी सफलता होगी। और इसके कई आगे के चरण हैं जिनके बारे में संकेत आज बीज रूप में जो हुआ है उससे पता लगते हैं। तो बहुत आपको बधाइयाँ और बहुत आभार। एक बात मैं अंत में और कहना चाहूँगा कि हमारा जो स्वप्न है वो यहीं पूरा नहीं होता है कि हम एक न्यूयॉर्क में एक हिंदी पत्रिका निकालें। हमारा स्वप्न ये है कि दुनिया की हर एम्बेसी, हर कॉन्सुलेट में, और मुझे मालूम है कि दुनिया के हर कोने में आपको कुछ ना कुछ हिंदी प्रेमी अवश्य मिल जाएंगे। तो हमारी ये कोशिश होगी कि वो हिंदी प्रेमी भारत सरकार के साथ मिलकर वो चाहे 2 पृष्ठों की ही पत्रिका निकालें, लेकिन एक उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए हिंदी की हर आधिकारिक वेबसाइट पर। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को लाना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ये ला कर पाते हैं कि हर वेबसाइट पर, जो कि बहुत सरल है और संभव है, अगर हम ये कर पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो उपलब्धियों की तरफ बढ़ते हुए रजनी जी, अनूप जी के साथ में सब दल जो इसके साथ जुड़ा उनको धन्यवाद करते हुए आभार, नमस्कार। हरीश नवल जी, ये जो कुछ आयोजन हुआ है उसमें बड़ा उत्साह बढ़ा है सबका, हिंदी प्रेम को लेकर ये मासिक पत्रिका अनन्य का प्रारंभ होना। आपका इतना समय संपादन के रूप में भी गया है, ये सफल रहे और अधिकाधिक लोग पढ़े, इसके लिए क्या सलाह आपकी संपादक मंडल के लिए है? मेरी संपादक मंडल की सलाह यही है कि जो लोग कहते हैं ना, जो अंग्रेजी में कहते हैं वॉक डोंट रन, कि ज़्यादा भागे नहीं, धीरे धीरे चलें और सामग्री जो है वो अच्छी से अच्छी लाएं और उसमें कभी कभी निर्मम भी होना पड़े तो हो जाए। अप्रोच से नहीं छापें, आप उनकी मूल्य देखकर छापें कि अगर उसमें गुणवत्ता है तो उसको देखिएगा और नाम पर भी भले ही मत जाइए, जो आर्टिकल अच्छा उसको छापिए। और फिर किसी उसमें ये नहीं आनी चाहिए जरा भी गंध के ये उस पार्टी का या इस सोच का या उस सोच का है। तो उन सब से बच कर के निष्पक्ष रूप से जब हम किसी पत्रिका का संपादन करते हैं तो मैं समझता हूँ पत्रिका के बेहतर होने के लक्षण होते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना कौन दक्षिण कौन उत्तर, मिल के चलें। कहा भी इन्होंने संतुलन रखना है, तो संतुलन को बनाए रखें और अपना काम उत्साह से करते रहें। और बाकी जो उसमें हिंदी के बारे में है तो इसको स्कूलों की लाइब्रेरी तक पहुंचाना चाहिए, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पहुंचाना चाहिए कि वहाँ से काफ़ी संख्या में पाठक मिल सकते हैं और वो भविष्य के बहुत से रचनाकार भी। तो इसके लिए वर्कशॉप भी की जा सकती है, कार्यशाला हो। और आपके जैसे जो इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, हिंदी के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आपका चैनल है, तो ये लोग जब इसको प्रसारित करेंगे तो इसका ये तो और आगे बढ़ेगी, पर बढ़ेगी गुणवत्ता से ही। सप्तकोटिकण्ठ गरगरनिनाद करले, सप्तकोटि भुजयुत कर करवाले, अमर के नमय तो भाले, बहु